गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। चलो दोस्तों, मैं लास्ट टाइम जो पढ़ लिया वो पावर पढ़ लिया था। कभी सोचा कि पावर प्रोड्यूस कैसे होता है? तो आज का लेक्चर पूरा मैं पावर पे सिखाने वाला हूँ। आपको याद होगा कि जब आपका क्लॉक या घड़ी, उसके अंदर आप क्या वायर से कनेक्ट करके प्लग में लगा के रखते हो? पूरा दिन वायर को प्लग के लगाएंगे? नहीं, उसके अंदर एक छोटा सेल होता है। जो आप सेल की बात करते हो वो ही इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। तो बेसिकली केमिस्ट्री में आएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, वन इज लिक्विड सेल, सेकंड इज ड्राई सेल। अब मैं आपको थोड़ा बहुत लिक्विड सेल के बारे में सिखाऊंगा, क्योंकि आपके माइंड में क्लियर हो कि सेल बनता कैसे, सेल से काम कैसे होता है। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपने लिक्विड सेल अभी नहीं देखा। आप जब प्रैक्टिकल करोगे तब लेक्लाश से डेनियल वैसे सेल आते रहेंगे, पर ड्राई सेल की बात कर रहा हूं, जो आप घड़ी के अंदर रखते हो, क्लॉक के अंदर रखते हो। उसके अंदर आपने देखा होगा कि ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव होता है, नीचे वाला पोर्शन नेगेटिव होता है। अगर आपको पता होगा कि आपने घड़ी या क्लॉक के अंदर जो रखा है वो एक सेल ऐसे रखा है, या करो टीवी का रिमोट, एसी का रिमोट, एक सी जगह दो सेल रखते हो, एक सीधा एक उल्टा, तो बेटा ये पॉजिटिव बनता है, ये नेगेटिव बनता है। काम कैसे करता है तो वो समझते हैं कि मैंने क्या किया, आपके सामने एक जो रेड वायर से ये मैंने वायरिंग किया है, ठीक है, उसके बीच में रेजिस्टेंस रख दिया। इसके अंदर मैंने कॉपर का एक डिवाइस ले लिया, यानी कॉपर का एक सब्सटेंस ले लिया, जिसके अंदर मैंने एक लिक्विड लिया है। वो लिक्विड को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे दोस्तों? इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे दोस्तों? इलेक्ट्रोलाइट। ये मैंने इलेक्ट्रोलाइट रख दिया। यही सोचो कि NH4Cl, ऐसा कुछ सोचो तो Na+Cl- NH4+Cl-, यानी उसके अंदर पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस मूवमेंट चालू कर देंगे। यानी आपको केमिकल एनर्जी में से इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलना स्टार्ट हो गई। देखो तो ये हुआ क्यों? ये कब तक चलेगा? कि जब तक केमिकल रिएक्शन चलता जाएगा। जब तक केमिकल रिएक्शन चलता रहेगा, यानी इसके अंदर जो नॉर्मलिटी, मोलारिटी, ये सब केमिस्ट्री में आ चुका है दोस्तों। जब तक इसके अंदर सॉल्यूशन जो होगा उस कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, थोड़ी देर बाद वो सेल डीम हो जाएगा। क्या आपने घड़ी जो क्लॉक के अंदर जो सेल रखा तो पूरी जिंदगी चलता है? आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 1 मंथ, है ना, वो डिक्रीज होता है, यानी उसकी कैपेसिटी डिक्रीज होना चाहिए। तो पहली चीज, सर इसमें काम कैसे होगा? तो देखो, यहां से करंट फ्लो होगा, रेजिस्टेंस में घूम के ये पूरा सर्किट कंप्लीट करना ट्राई करेगा। सर जो आपको अभी पावर मिलेगा उसके बारे में आप बोलो तो बेस्ड पावर जो मिलेगा P = VI। इतना पावर हमें मिलेगा। पर एक गंदा आदमी है जो हर बार हमारे पावर को लॉस करता है, वो है P = I²R। याद आया? ओमिक लॉस। ये रेजिस्टेंस के कारण हर बार ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स या आयन जितनी भी एनर्जी फाइंड किए, गेन किए, वो पूरा घूमते 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 रेजिस्टेंस के कारण ओमिक लॉस कर देगा। वो जितनी एनर्जी मिली है वो लास्ट तक पूरी एनर्जी नहीं मिलेगी दोस्तों। सपोज यहाँ 10 वॉट मिला तो घूम के वापस आएगा तो सिर्फ 4 वॉट होगा, 6 वॉट उसने हीट एनर्जी में प्रोड्यूस कर दिया। अब समझ में आ गया कि सर ये रेजिस्टेंस बहुत गंदा आदमी है जो सारे पावर को डिक्रीज कर रहे हैं। सर वो बात भी क्लियर हो गई, ओमिक लॉस भी क्लियर हो गया, दो फॉर्मूला भी क्लियर हो गए। अब आपको लगे सर ये सेल तो कितना वोल्टेज देगा? दोस्तों आपका पेंसिल सेल इसलिए बोल रहा हूं, उसको पेंसिल सेल बोला जाता है। जो ड्राई सेल होता है उसकी कैपेसिटी 1.5 वोल्ट से लेके मैक्सिमम 7.0 वोल्ट तक होती है, मैक्सिमम। आपको पता होगा कि आप जब सेल लोगे ना तो 1.5 वोल्ट का सेल होगा, मैक्सिमम बड़ा होगा तो 3 वोल्ट का होगा, 7 वोल्ट सबसे ज्यादा होगा। सर 7 वोल्ट पे तो हमारा एसी नहीं चल पाएगा, तो क्या करेंगे? तो सर ये सारी प्रोसेस होती है वो बड़े पैमाने में होती है, उसको हम बोलते हैं पावर स्टेशन। जैसे आप अहमदाबाद में रह रहे तो आपका पावर स्टेशन टॉरेंट आएगा। आप अहमदाबाद से दूर कुछ गांव में, कुछ विलेजेस में रह रहे हो, कोई छोटे से टाउन में रह रहे हो, तो अलग अलग UGVCL, PGVCL, उनका अलग अलग पावर स्टेशन होता है। वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और आपके घर तक पहुंचती है। अब थोड़ा सस्पेंस है,
कि एनर्जी प्रोड्यूस इतने दूर हुई, हमारे घर तक एनर्जी मिलेगी तो क्या इतनी ही मिलेगी? तो उसको समझने के लिए देखो कि सर एनर्जी प्रोड्यूस तो हो गई हमारे घर, इट्स ओमिक लॉस ऑफ पावर एट वेरी फार डिस्टेंस। हमारे घर तक आएगा तो पावर इतना होगा? नहीं होगा दोस्तों। तो मैं पहले बोलता हूँ कि आपकी एनर्जी जहां प्रोड्यूस हो रही है, सपोज मैं उसको टॉरेंट पावर हाउस बोलूं, वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो वहां से लेके आपके होम तक यानी घर तक क्या चाहिए? वायर चाहिए। इसका मतलब वो बड़े बड़े से वायर आपके घर तक पहुंचेंगे, यानी आपके घर से उसका लेंथ ज्यादा होगा। समझना दोस्तों, जितने वायर दूर हो गए रेजिस्टेंस, सर एल बढ़ेगा तो आर प्रोपोर्शनल टू एल, तो इसका मतलब लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, है ना दोस्तों? रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो सर पावर के दो फॉर्मूला आपने प्रीवियस थ्योरम सिखा दिए, एक था P इज इक्वल टू वी आई और दूसरा था P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। दोनों मिक्स ना करो, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया क्रिटिकल यानी C, जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, यानी ये हमें नहीं चाहिए। क्या करें? इन दोनों का कॉम्बिनेशन करना है। तो दोस्तों मैंने ये सोचा कि अगर मैं इसमें से I को सब्जेक्ट बनाऊं तो I इज इक्वल टू पी बाई वी हो सकता है। ध्यान से देखना दोस्तों, सर फॉर्मूला पुट करो पी सी आर सी, आई स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करूं तो पी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर होगा दोस्तों। यानी मेरे को ये समझ में आया पी सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। यार कितना बढ़िया काम हो गया, ये आपका लॉस पावर है, ये आपने जो वोल्टेज अप्लाई की है वो। तो अगर आपको बहुत दूर तक पावर को लॉस कम करना है, समझना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर मैं पावर को डिक्रीज करना चाहता हूं तो मेरे को वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वहां पे मैक्सिमम वोल्टेज को बनाना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा, तब जाके हमारे घर तक 250 वोल्ट वोल्टेज आएगा। ये सारी रैंडम वैल्यू है आपको समझाने के लिए कि इतनी एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस होगी तब जाके हमारे घर पे इतनी एनर्जी मिलेगी, है ना दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ये पावर लॉस हो रहा है वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जहां प्रोड्यूस होगा वहां पे वोल्टेज क्या रखना पड़ेगा? ज्यादा रखना पड़ेगा। इसका मतलब पावर को लॉस जो हो रहा है उसको डिक्रीज करने के लिए आपको हाई वोल्टेज पे उसको रखना पड़ेगा। आपको लगे सर हमारे घर में वोल्टेज आता है वो कितना होता है? दोस्तों आपके घर का वोल्टेज 230 वोल्ट के आसपास रहता है। आपके घर में जो सप्लाई आता है वो उसमें से वो वाइब्रेट होता है, पंखे में जाता है, थोड़ा बहुत लाइट में जाता है, एसी में काम करता है। आपको लगे सर इतना वोल्टेज डेंजर है? हाँ दोस्तों ये डेंजर वोल्टेज। आपको अपनी सोसाइटी के आसपास अगर बाहर निकले हो घूमे हो तो आसपास देखना एक बॉक्स जैसा होता है, उस पे ऐसा सिंबल शायद आपने देखा होगा, खोपड़ी का सिंबल होता है, ऐसे खोपड़ी होती है और ऐसे क्रॉस होता है। ये डेंजर सिंबल आपको इंडिकेट करता है कि यहाँ पे वोल्टेज हाई है, अप्रोक्सीमेटली 440 यानी 400 से लेके 1000 वोल्टेज तक रहता है। ये आपने शायद कभी देखा होगा। क्यों? वो वोल्टेज आपकी सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि सर टॉरेंट में से हमारे घर तक वोल्टेज को फ्लक्चुएट होता है तो उसको बढ़ाना घटाना वो कौन करेगा? तो उसके लिए भी हमारे पास आंसर है, उसको कम या ज्यादा करने के लिए हमारे पास जो होता है उसको हम ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको ट्रांसफॉर्मर ही है। सर उसके भी बेसिकली 2 टाइप्स है, जिसमें वोल्टेज इंक्रीज होते हैं उसे हम बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ये पीछे आएगा 14 चैप्टर में, अभी याद रखो। जिसके कारण वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज होती है वो स्टेप अप हो गया, जिसके कारण वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज होती है उसे हम क्या बोलेंगे? स्टेप डाउन। डाउन का मतलब ही डिक्रीज, अप का मतलब ही इंक्रीज। तो आपके सामने पावर का सारा कॉन्सेप्ट मैंने रख दिया, पावर कैसे प्रोड्यूस हुआ, कहां उसका लॉस हुआ और हमें मेंटेन करना है तो क्या चाहिए।
2-3 क्वेश्चन आपके लिए भी पूछूंगा जो आप मेरे को आंसर देना। सर ये पावर है तो पावर का यूनिट क्या आएगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन। उसका एमएलटी फॉर्म क्या आएगा? और जिस बात को मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि जब भी मैं सिखाऊंगा तब आपके माइंड में पावर के 4 फॉर्मूला रहने चाहिए। 11th स्टैंडर्ड, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, आया ना बोल? हाँ। दूसरा, पावर इज इक्वल टू वी आई, इलेक्ट्रिक पावर। लॉस के लिए क्या? आई स्क्वायर आर। तीसरा, वी स्क्वायर बाय। दोस्तों कुछ भी करके आपके माइंड में जब भी पावर आए तो हमारे एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स में बहुत अच्छा काम होने वाला है। उसके लिए मैं 4 फॉर्मूला क्या करूंगा? बोलो, पावर के फॉर्मूला 4, W बाय टी, वी आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय। छोटी सी बात हेल्प करूं सर, उसका यूनिट में इसके हिसाब से बोलूं तो एनर्जी का जूल, टाइम का सेकंड, तो एक मैंने सिखा दिया इसके हिसाब से। ये तीनों आप खुद बनाओ उसके यूनिट्स और उसका एमएलटी फॉर्म। ओके दोस्तों, आज का लेक्चर बहुत बढ़िया है, ध्यान से देखो, अच्छे से लिख दो, फेयर बना दो।